Hello, my viewer. This is Abhishek, and I welcome you all in my YouTube channel. So today we will cover the book Raymond Murphy. Okay, so unit number 49, which we are covered today. So unit name is question one. So this unit is mainly depend or emphasize on the how you can ask question from anyone. I mean, what rule you should remember while you asking a question. So let's talk part 1a. Okay, so what we are reading in question, we usually put the subject after the first verb, subject plus verb, or verb plus subject. So normally when we use sentence making, so Tom will first is subject and then is verb. But in when you ask a question from anyone, you don't have to use subject first. You have to use a verb first, then subject. Okay, so for example, will Tom. Okay, so you have, that's simple. Okay, have you, that's interrogative. The house was, that's simple. Was the house, question mark, mean interrogative, you asking us something. Okay, so let's take some other example. Will Tom be here tomorrow, question mark. What we are seeing is the will Tom. Will is first and Tom after. So as we can see this example that will is first, as we can see that the verb is first and subject is later. So will Tom be here tomorrow, इसका अगर पंजाबी में अनुवाद करें तो क्या टॉम कल यही होगा. ओके, सो नेक्स्ट वन इज हैव यू बीन वर्किंग हार्ड. Okay, so as we can see that it's again have is first and you been working hard is later. So let's take a second example. Have you been working hard? This we can see is have, यानी mean verb is first and subject is later. यानी have पहले आएगा और subject बाद में आएगा. So this is a sign that we are asking a question. Okay, so when was the house built, question mark. यानी जहाँ आप देख सकते हैं कि when उसने पूछा कब, was यानी वर्ब पहले लगी और हाउस यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब के बाद आया. ओके, सो रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट कम आफ्टर फर्स्ट वर्ब. इज कैथरीन वर्किंग टूडे, नॉट इज वर्किंग कैथरीन. सो what does it mean, sorry, what does it mean is कैथरीन वर्किंग टूडे. यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर चलो ठीक है, पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी वर्ब दो प्रकार की होती है. ठीक है, सो एक आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और दूसरी आपकी मेन वर्ब होती है. तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है, यानी कि डू, डज, वाज, वर, विल, जो आपका टाइम रेफरेंस बताती है कि कौन से टाइम में ये चीज़ हो रही है. जैसे आप अगर एग्जांपल ले, डू यू लिव नियर हेयर, यानी आप प्रेजेंट में पूछ रहे हैं कि क्या तुम यहीं पर रहते हो. ठीक है ना, डू आपका जहाँ क्या है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है और यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, और लिव यानी आपका जो कह सकते हैं कि आपका एक ऑब्जेक्ट टाइप कह सकते हैं. ओके, जहाँ कभी ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और वैसे आपका एडजेक्टिव में भी काम करती है. सो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपकी वर्ब दो प्रकार की होती है. एक तो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और आपकी एक मेन वर्ब होती है. तो सेकंड एग्जांपल में हम देखेंगे व्हाट टाइम डज द फिल्म बिगेन. ओके, सो डज आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी आपको प्रेजेंट में पूछ रहा है कि आपकी फिल्म यानी कब फिल्म शुरू होगी. सो डज इज आपका हेल्पिंग वर्ब है और फिल्म आपका जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी है. ठीक है, और बिगिन आपका क्या है, वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी वो आपको बता रहा बिगिनिंग आपको पता ही होगा कि इसकी वर्ब बन जाती है. ठीक है, तो अगर आप सिंपल क्वेश्चन में अगर हम आए, ठीक है, सिंपल पास्ट में अगर आएंगे तो वहाँ पर डिड यूज़ होता है.
ठीक है। प्रेजेंट में क्या होता है, डू और डज, और जो आपका पास्ट होता है वहाँ पर डिड होता है। डजंट मैटर कि वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दैट डजंट मैटर, आपको डिड ही इस्तेमाल करना है। बट प्रेजेंट में क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ओके, यानी प्लूरल यानी ही, यानी सॉरी, दे, वी, यू, दे, वी, ओके, ऐसे जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर आपको डू लगाना है, और जो सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट, उसके साथ आपको डज लगाना है। बट सिंपल पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। यानी एग्जांपल लेते हैं, डिड यू सेल योर कार, क्या तुमने अपनी कार बेच दी थी। यानी सिंपल पास्ट में पूछ रहा है आपसे कि क्या तुमने अपनी कार बेच दी थी। वाई डिड द ट्रेन स्टॉप, ट्रेन रुकी क्यों थी। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन रुकी क्यों थी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डू, डज और डिड। सो जहाँ पर ये लिखा है कि जहाँ पर भी आपने हु और व्हाट का यूज़ किया है ना एज अ सब्जेक्ट, अगर इसको आप यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, दिस इज व्हाट वी प्रिकॉशन इज एज अ सब्जेक्ट, ओके। अगर एज अ सब्जेक्ट आप इसे यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपको डू, डज और डिड नहीं लगाना है। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ इट। सो Emma telephoned somebody, okay, so we also write it down as who did Emma telephoned। so अब आप कहेंगे कि आपने अभी तो बोला था कि हु के साथ या व्हाट के साथ आपने डिड, डू, डज ऐसा कुछ नहीं लगाना है, तो फिर यहाँ क्यों लगा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हु जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यानी ये सब्जेक्ट नहीं है। यानी इसका अगर स्टेटमेंट की अगर मैं पंजाबी ट्रांसलेट करके या हिंदी ट्रांसलेट करूं तो ये कहना चाह रही है कि एमा ने किसको फ़ोन किया, किसको यानी ऑब्जेक्ट, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट, दैट समबडी टू whom एमा फोन्ड, ओके। ऑब्जेक्ट या वी कैन कंसिडर इट द ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। यानी एमा ने किसको फ़ोन किया, किसको यानी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एमा की खुद की बात नहीं हो रही, किसको फ़ोन किया था उसने, ओके। सो लेट्स हैव अ टेक एन सेकंड एग्जांपल ऑफ इट। somebody telephoned Emma, who telephoned Emma, okay। So here who is subject, so as we can see that we did not use did, do, does anything, we use who telephoned Emma। यानी इसका मतलब ये है कि एमा ने फ़ोन किया, somebody, एमा को फ़ोन किसी ने किया, ओके। एमा ने फ़ोन नहीं किया, एमा को किसी ने फ़ोन किया। हु टेलीफोन्ड एमा, somebody टेलीफोन्ड एमा, किसी ने एमा को फ़ोन किया, ओके। हियर एमा इज आर सब्जेक्ट, ओके, विच इज मेन, ओके। सो हु यानी किसी ने उसको फ़ोन किया, ओके। सो एमा अब हमारा सब्जेक्ट है, ओके। somebody टेलीफोन्ड एमा, एमा ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने एमा को फ़ोन किया। तो जो किसी कोई है या ही, शी, इट कुछ भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट था। हु टेलीफोन्ड एमा, जिसने एमा को टेलीफोन किया। सो वी कैन सी दैट वी डिड नॉट यूज अ डू, डज और डिड एनीथिंग विद इट, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से इज दैट in first example we can एमा टेलीफोन्ड समबडी, यानी एमा ने किसी को फ़ोन किया था, किसी ने एमा को फ़ोन नहीं किया, एमा ने खुद फ़ोन किया था, ओके। सो किसी को फ़ोन किया था यानी किसी को भी यानी हो सकता है ही, शी, इट को फ़ोन किया था एमा ने, ठीक है। तो अब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि हु डिड एमा टेलीफोन, यानी एमा ने किसको फ़ोन किया, ठीक है। और हेयर वी कैन सी दैट समबडी टेलीफोन्ड एमा, यानी अब किसी ने एमा को फ़ोन किया है। पिछली में एमा ने फ़ोन किया था, अब किसी ने एमा को फ़ोन किया, ओके। सो किसी को यानी ही, शी, इट कुछ भी हो सकता है, तो ही, शी, इट हु है, ओके। सो टेलीफोन्ड एमा यानी एमा को फ़ोन किया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द difference of these two examples. So let's have a more example if you want to clear more. So in this example, who, what, etc is subject, okay.
So who wants something to eat? Who want? Who is? What does it mean? Who here is subject. Okay, so we don't use it like that who does want something to eat. Nope, we don't use this clause. Instead we use it who want to eat. Who here is subject. Want here is verb. So as simple as that, you can use it, did, do, or does. What happened to you last night? लास्ट नाइट क्या हुआ था. ओके, व्हाट हैपन टू यू हेयर इज सब्जेक्ट. ओके, सो वो पूछ रहा था कि लास्ट नाइट क्या हुआ था. ओके, सो अगेन यू कैन सी इज व्हाट इज इम्पोज ओवर हियर. सो व्हाट के साथ हम लगा ही नहीं सकते डिड. ओके, सो इसका हम पास्ट, सिंपल पास्ट है ये एक्चुअली टेंस, कि आपको लास्ट नाइट क्या हुआ था आपके साथ. ओके, हाउ मैनी पीपल केम टू द मीटिंग. ओके, कितने लोग मीटिंग में आए थे. ओके, ये हमारा थोड़ा पैसिव हो गया आई थिंक. हाउ मैनी पीपल केम टू द मीटिंग, यानी मीटिंग में कितने लोग आए थे. डिड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ हाउ लगा है. हाउ, ओके, विच इज़ द फैमिली ऑफ WHO फैमिली के साथ हम वो नहीं लगाते हैं. क्या बोलते हैं? डिड, डू और डज, एनी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते ऐसे भी. विच बस गोज टू द सेंटर, नॉट डज यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे. ऐसा नहीं हम करेंगे कि विच बस डज गो टू द दिस. इट डजंट मेक एनी सेंस. सो वी यूज नॉट गो. ओके, सो सेक्शन सी इज नोट द पोजिशन ऑफ द preposition. So what preposition actually is? It is the it explain the relation of the clause. यानी कोई भी अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका रिलेशन बताती है कि किससे रिलेटेड है. ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि हमने, चलो एग्जांपल लेते हैं, आपको इससे अच्छी तरह समझने लगेगा. नोट द पोजीशन ऑफ द preposition इन अ क्वेश्चन बिगिनिंग who, what, which, where. Okay, question marks. Who do you want to speak to? Speak to, here we highlighted speak to. Okay, speak to यानी it's it's explain the adjectiveness. adjectiveness यानी इसका, इस एग्जाम्पल का अगर हम पंजाबी ट्रांसलेट करें तो आप किससे बात करना चाहेंगे. किससे यानी हु, किससे आप बात करना चाहेंगे. हु डू यू वांट टू स्पीक टू, आप किससे बात करना चाहेंगे. ओके, यानी जो टू है वो आपका रिलेशन बताता है कि आप किससे बात करना चाहेंगे. सो व्हाट वाज द वेदर, क्या मतलब मौसम था. लाइक येस्टरडे, जैसा कल था. ओके, लाइक येस्टरडे आपको लाइक ये बता रहा है कि जैसा कल था, यानी वो आपकी विशेषता बता रहा है कि मतलब क्या कल मौसम था. जैसा कल मतलब ऐसा मौसम कभी हुआ ही नहीं था. क्या मौसम था कल. ठीक है. सो व्हाट जॉब हैज़ एन अप्लाइड फॉर. सो फॉर वी यूज़ फॉर preposition. here is for इज preposition here. ओके, सो ये बता रही है कि एना ने कौन सी जॉब के लिए अप्लाइड किया था. ओके, फॉर यानी किसके लिए किया था, वो आपकी सेंटेंस की क्लॉज की विशेषता बता रही है कि किसके लिए अप्लाई किया था. वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर इज आर WH फैमिली. ओके, एंड फ्रॉम इज आर preposition, जो आपको रिलेशन बताता है कि कहाँ से है वो. आपका रिलेशन बताता है कि उसका रिलेशन क्या है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो मोस्टली हमारे preposition लगे हैं वो लास्ट में लगते हैं. देखे ना, लिखा है नोट द पोजीशन ऑफ द preposition. तो ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमारे preposition है वो लगभग लास्ट में ही लगे. जैसे टू हो गया, लाइक हो गया, फोर हो गया, या फिर फ्रॉम हो गया, ये सभी लास्ट में लगे हुए हैं. ओके, सो येस्टरडे, अगर आप ये इसकी बात करें, येस्टरडे हमारा डिफरेंट हो जाता है. ये तो जस्ट एक टाइम रेफरेंस के लिए बताते हैं कि कौन से टाइम की बात हो रही है. येस्टरडे, टुमारो. सो डोंट टेक इट डिफरेंट फ्रॉम द टेंस. इट डिफरेंट. So you can use preposition plus whom
इन अ फॉर्मल स्टाइल। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आप टू के साथ whom लगाएंगे तो इस मतलब फॉर्मल स्टाइल के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल उसने क्या दी है, टू whom डू यू विश टू स्पीक, यानी आप किससे बात करना चाहेंगे, किससे मतलब आपकी इच्छा है कि आप बात करना चाहेंगे, आपकी किससे बात करने की इच्छा है। ठीक है, मतलब इसको फॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, इसको मतलब ऐसे ही करते हैं। सो नेक्स्ट हमारा डी सेक्शन है इजंट इट और डिड नॉट यू एक्सेट्रा नेगेटिव क्वेश्चन। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम वी आर रीडिंग वी यूज नेगेटिव क्वेश्चन स्पेशली टू शो सरप्राइज when somebody is surprised. Okay, so did you hear the doorbell? I rang it 3 times. Okay, so somebody ring the bell and you did not open the door, and when you open it and you suddenly surprised that I have ringed 3 times, but you didn't open the door. That was very surprising, which was come to you. I mean, if somebody ring the bell and you didn't open, and who stand on the door, they think, they will surprise it, why he is not opening the door. I mean, why was he not opening the door? So that's a surprising clause which is given in the book. So what is it? Yeah, did you hear doorbell? I ring it 3 times. क्या तुमने घंटी की आवाज़ नहीं सुनी? मैंने 3 बार बजाई है। ठीक है ना, वो सरप्राइजली उससे पूछ रहा है कि तुमने घंटी की आवाज़ नहीं सुनी, मैंने 3 बार तुम्हारी घंटी बजाई और तुमने कोई रिप्लाई या डोर ही नहीं है तुमने खोला। और व्हेन यू एक्सपेक्टेड लिसनर टू एग्री विद यू, या सो इसका मतलब ये है कि जब आपने उम्मीद रखी हो कि हाँ जैसा मैं कहूँगा वो वैसा ही उसका आपकी हाँ में हाँ करेगा। जब हम ऐसी कोई उम्मीद लेकर जाते हैं तब भी हम नॉट इसका इस्तेमाल करते हैं, हैव नॉट वी समवेयर बिफोर मेट बिफोर। ओके, यस आई थिंक वी हैव, यानी वो उसको एग्री कर रहा है, यानी वो उससे पूछता है कि क्या हम पहले नहीं कभी मिले, यानी वो उससे पूछ रहा है और वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। जैसे आई थिंक वी हैव, यानी उसको आगे जो सेम का सेम क्लोज होगा, उन्होंने आगे लिखा नहीं है, बट या वो उससे एग्री है कि हाँ हम पहले कभी नहीं मिले हैं। ठीक है, सो नोट द मीनिंग ऑफ येस एंड नो इन आंसर टू नेगेटिव क्वेश्चन। सो दैट्स वेरी सिंपल दैट डोंट यू वांट टू गो द पार्टी, क्या तुम पार्टी नहीं जाना चाहते हो। ठीक है, तो अगर आप यस बोलेंगे यस आई वांट टू गो, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो हाँ यस बोल दोगे, और अगर नहीं बोलना चाहते तो नो आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, that's simple. Don't make it complicated, it's very simple. So note the word order in a negative question beginning why do not we go out for meal tonight? That's very important. So ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या मतलब है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना है किसी से, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि पहले हम वो लगाते हैं वाई वी डोंट गो, ऐसा नहीं है। पहले आपको पूरा का पूरा क्लॉज पहले आपको समझना होगा। वाई डोंट वी गो आउट फॉर अ मील टुनाइट। ठीक है, ऐसा लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे भी वाई वी डोंट गो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले आपका आएगा वाई, जो आपने पूछा जो भी होगा, वाई हु व्हेन वट एवर इट इज़। बाद में आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी होगी, डू डिड और डज, कोई भी वर्ब होगी मेन वर्ब होगी। बाद में आपका आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, देन बाद में आपकी वर्ब और वट एवर इट इज़ वो आगे आएंगे। ठीक है, सो वाई वॉज नॉट मैरी एट वर्क यस्टरडे, यानी वो ये कहना चाहता है कि कल मैरी काम पर क्यों नहीं आई थी। ऐसा नहीं आप कहोगे कि वाई मैरी वॉज नॉट, नॉप इट्स विल बी अ रॉन्ग। यानी अब मैं आपको ये क्या आपको ज़्यादा जहाँ पर याद क्या करना है
कि वाई पहले आएगा, जो भी आपका क्वेश्चन मार्क वाला कोई भी होगा ना, वो वाई हु व्हेन वो पहले आएगा। बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट आपका बाद में आएगा जब सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो बाद में सब्जेक्ट आएगा थर्ड नंबर पर, और आगे आपका क्लॉज है वो आप प्रोसीड कर सकते हैं। So I hope you understand this unit. So if you have any query or have any doubt, you can ask me in the comment section. So if you want to like my lecture, or it if it is relevant for you, you can subscribe it, or you can comment below down that what I have to rectified. Okay, this is my first video, by the way, so I know that's not very good as expected, but I'll try my best, and I'll try again and again. And please make comment and give your suggestion. I would like to adopt your suggestion, and I'll apply it in my next video. So this is for today. So now I have to go now. So this is Abhishek signing off. So bye.